कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। टुनटुनी चिड़िया के दो बेटे थे जो कि बहुत ज़्यादा आलसी थे और कोई भी कामकाज नहीं किया करते थे। इस उम्र में भी टुनटुनी चिड़िया खेत में काम किया करती थी ताकि उसके घर में कुछ पैसे आ सकें, लेकिन उसके दोनों बेटों को कोई भी परवाह नहीं थी। वो बस पूरा दिन घर पर सोते ही रहते थे। उन दोनों को कोई भी एहसास नहीं था कि उसकी माँ इस उम्र में भी बाहर जाके काम कर रही है और वो दोनों घर पे आराम कर रहे हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम से वापस आती है तो वो उन दोनों को कहती है, अरे तुम लोग अभी तक सो रहे हो। मैं खेत से काम करके वापस भी आ गई, लेकिन तुम दोनों की तो अभी तक सुबह ही नहीं हुई। अरे माँ, क्यों तंग कर रही हो? सोने दो ना हमें, और हमने जाग के करना भी क्या है। तुम जाओ अपना काम करो। हाँ माँ, हमें सोने दो। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन टुनटुनी खेत में काम कर रही होती है कि उसके पास चुनचुन आती है और वो कहती है, टुनटुनी बहना, तुम यहाँ खेत में? हाँ चुनचुन, बस क्या करूँ, मेरे दोनों बेटे कोई कामकाज नहीं करते, इसीलिए मुझे खेत में काम करना पड़ता है। ओहो टुनटुनी चिड़िया, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है। तुम इस उम्र में भी यहाँ पे काम कर रही हो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। अरे इसमें ना करने वाली क्या बात है, तुम भी तो मेरे कितने काम आई हो, और ये तो बस थोड़ा सा ही काम है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ करवा ही देती हूँ। और फिर बहुत ज़्यादा कहने की वजह से टुनटुनी चिड़िया राज़ी हो जाती है और चुनचुन उसके साथ खेत में काम करवा देती है। इसी तरह हर रोज़ गांव में से कोई आकर टुनटुनी चिड़िया का हाथ बटा देता था, लेकिन उसके दोनों बेटों को कोई भी शर्म नहीं थी। वो बस घर पे बैठे आराम ही करते रहते थे। इसी तरह बहुत से दिन गुजर जाते हैं। इस उम्र में भी काम करने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बाहर जाके काम कर सके। वो अपने दोनों बेटों को बुलाती है और कहती है, बंटी, कालू, तुम देख रहे हो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस हालत में तो मैं खेत भी नहीं जा सकती, और अगर मैं खेत नहीं गई तो हमारी सारी फसल ख़राब हो जाएगी और फिर हम अपना घर कैसे चलाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खेत में जाके काम करो। अरे माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? अभी देखना, 2-3 दिन की बात है, तुमने ठीक हो जाना है। उसके बाद तुम चले जाना खेत में। हमने बचपन से आज तक खेत में काम नहीं किया और ना अब आगे भी करेंगे। इसी तरह बहुत से दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की तबीयत पहले से भी ज़्यादा खराब होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के पास एक संदूक था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उसी संदूक के पास बैठी होती है। बंटी और कालू जब ये देखते हैं तो वो टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। माँ, तुम ही कह रही हो कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है और तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाके बेड पे आराम करो। अगर तुम जल्दी ठीक नहीं होगी तो फिर खेत जाके काम कैसे करोगी? टुनटुनी चिड़िया दोबारा बिस्तर पे जाती है आराम करने के लिए और फिर कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है। बंटी और कालू को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। अरे भाई, अब माँ तो नहीं रही और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? तू टेंशन मत ले भाई, माँ ने थोड़े बहुत पैसे जमा किए हुए थे, जितने दिन वो चलते हैं हम वो चलाएंगे। बंटी और कालू इतने ज़्यादा बेशर्म थे कि अपनी माँ की मौत पर भी यही सोच रहे थे कि अब घर कैसे चलेगा। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया के जो पैसे जमा थे वो सब खत्म हो जाते हैं। उनके घर में सारा राशन खत्म होने लगता है। बंटी और कालू अपने घर पे भूखे बैठे होते हैं। बंटी, हमारे घर का तो सारा राशन खत्म हो गया और ना अब कोई पैसे बचे हुए हैं, अब हम करें तो क्या करें? पता नहीं भाई, अब सिर्फ हम इंतज़ार ही कर सकते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए और हमारे पास खाना आ जाए। कालू कहता है, भाई मैंने सुना है कि गांव में एक बाबा जी हैं, उनके पास हर मसले का हल होता है। क्यों ना हम उनके पास जाएं और उनको अपना सारा मसला बताएं। क्या पता उनके पास हमारे मसले का भी कोई हल हो। वो दोनों उस बाबा जी के पास जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं, बाबा जी, क्या आपके पास हमारे मसले का हल है?
अरे बेटा, जब तक तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास उसका हल है या नहीं। बाबा जी, हमारे घर में सिर्फ हमारी माँ ही काम किया करती थी, जिससे हमारा घर चलता था। अब वो तो नहीं रही, इसीलिए घर में सारा राशन खत्म हो गया है और कोई पैसे भी नहीं बचे। आप हमें कुछ ऐसा बताएं कि जिससे हमें कोई काम ना करना पड़े और हमारे पास खाना भी आ जाया करे। वो बाबा जी कहता है, ओहो बेटा, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। चलो ये बताओ कि तुम्हारी माँ काम कहाँ करती थी। जी, हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है, वहीं पर हमारी माँ सब्जियाँ वगैरह उगाया करती थी और उनको बेचा करती थी। वो बाबा जी कुछ देर तक चुप रहता है और फिर बोलता है, अच्छा, तो अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों के पास जो ज़मीन है वो तुम मेरे नाम कर दो और मैं हर महीने तुम्हें इतने पैसे दे दिया करूँगा कि तुम्हारे घर का खर्च चल जाया करे। बोलो मंजूर है। बंटी और कालू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनको बगैर कुछ किए हर महीने पैसे मिल जाया करेंगे और वो दोनों राज़ी हो जाते हैं और अपनी ज़मीन उस बाबा जी के नाम कर देते हैं। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। हमारे घर का राशन खत्म हो रहा है और 1 महीना भी हो गया है। ऐसा करते हैं, उस बाबा जी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें इस महीने के पैसे दे दे। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था, चलो उसके पास चलते हैं। और फिर वो दोनों उस बाबा जी के पास जाते हैं और अपने पैसे मांगते हैं। लेकिन वो कहता है, अरे भाई, कौन से पैसे? अरे बाबा जी, आप इतनी जल्दी भूल भी गए। आपने हमसे जो ज़मीन खरीदी थी उसी के पैसे हम मांगने आए हैं। अच्छा अच्छा, तो वो वाले पैसे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जब मैंने तुमसे ज़मीन खरीदी थी तभी तुम्हें पैसे दे दिए थे, और अब कौन से पैसे लेने आए हो? बाबा जी, आपने हमें कहा था कि आप हर महीने हमें पैसे दिया करेंगे। नहीं भाई, मुझे तो ऐसी कोई भी बात याद नहीं है, और मेरा भी टाइम ज़ाया ना करो और यहाँ से निकल जाओ। बंटी और कालू बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके साथ धोखा हो जाता है। वो दोनों अपने घर पे परेशान बैठे होते हैं और अपनी माँ की बातें याद कर रहे होते हैं। भाई, काश कि हम अपनी माँ की बातें सुन लेते और हम भी कोई काम कर लेते, तो आज हमें ये दिन देखने ना पड़ते। हाँ भाई, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बगैर किसी मेहनत के इस दुनिया में नहीं रहा जा सकता। वो दोनों अपनी माँ की बची हुई निशानियों को देखकर रो रहे होते हैं और उसे याद कर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक संदूक पे पड़ती है। बंटी कहता है, ये देख कालू, ये तो वही संदूक है ना कि जिस दिन माँ इस दुनिया से गई थी वो इसी के पास बैठी हुई थी। चल देखते हैं कि उसने इस संदूक में ऐसा क्या रखा हुआ था। वो दोनों उस संदूक को खोलते हैं तो उसमें उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है, मेरे प्यारे बेटों, जब तक तुम ये पढ़ रहे हो तब तक शायद मैं इस दुनिया में नहीं रही। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ काम ही करती रही ताकि मैं तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा कर सकूं। मैंने तो ये सोचा था कि तुम दोनों मेरे बुढ़ापे का सहारा बनोगे, लेकिन मैं कितनी ज़्यादा गलत थी। चलो खैर, इस चिट्ठी लिखने का मकसद ये है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मेरी माँ ने मुझे एक बेशकीमती पत्थर दिया था। उसने ये पत्थर मुझे इसलिए दिया था कि जब भी मेरे पर मुश्किल वक्त आएगा तो मैं उसे इस्तेमाल कर सकूंगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा पल नहीं आया। लेकिन अब मैं वो पत्थर तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। तुम लोगों पर जब भी कोई बुरा वक्त आएगा और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और बात, तुम दोनों ये मत समझना कि मैं तुम दोनों से नाराज़ हूँ, और एक माँ अपने बेटों से कभी नाराज़ नहीं होती। कालू और बंटी ये चिट्ठी पढ़ के बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों उस पत्थर को लेकर एक दुकान वाले के पास जाते हैं और उस पत्थर को गिरवी रखवा कर उस दुकान वाले से पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि वो बाद में ये पैसे वापस करके इस पत्थर को वापस ले जाएंगे। वो दोनों उन पैसों का इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन पर दोबारा फसल लगाते हैं और फिर खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करते हैं